नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे अब खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सरकार की उपलब्धियों से के बारे में भी बताया है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजनाओं को मीडिया के समक्ष रखा और इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन को धर्म विरोधी बताया है और मुख्यमंत्री ने बताया कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म पर राजनीति करता है। यही नहीं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने महिला सशक्तिकरण को गिराने की कोशिश की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। दो वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो सिलकारा टनल का मामला हो, या चाहे इन चुनौतियों को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को काम करते हुए उनमें हमको सफलता मिली और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे, उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी हमने संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम बहुत निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे निर्णय हमने ले भी लिए हैं, बहुत सारे वायदों को हमने पूरा भी कर लिया है। उसमें आप सबको पता है, उत्तराखंड पहला राज्य बना समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो विधानसभा ने पारित कर दिया। विधानसभा ने पारित करने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय को हमने वो भेजा था। राज्यपाल महोदय ने माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको स्वीकृति दे दी है और जल्दी ही, क्योंकि उसके लिए उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक कमेटी हमने बना दी है। वो कमेटी भूमि के अंदर कहीं पर भी अगर किसी ने कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की है या उपद्रव करने का काम किया है या आगजनी करने का काम किया है, उसके साथ भी कानून ने सख्ती से काम किया है और उसको भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हमने दंगा निरोधी जो कानून है वो उत्तराखंड के अंदर बना दिया है। और अब जो भी अगर कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जो भी संपत्ति का नुकसान होगा, निजी हो या सरकारी हो, उसी दंगा करने वाले से, उसी आगजनी करने वाले से, उसी तोड़फोड़ करने वाले से उसकी पाई वसूली जाने का भी हमने प्रावधान का। जो आरक्षण है, क्योंकि मैं पूरे राज्य के अंदर गया और राज्य के अंदर मैंने देखा कि हमारी मातृशक्ति के मन में निश्चित रूप से एक आगे बढ़ने की जो ललक है, वो हमारे उत्तराखंड की भी और भारत की भी जो तस्वीर है आने वाले समय में मातृशक्ति का, उसमें क्या योगदान होगा, ये हमने बहुत भली भांति देखा। जिस प्रकार से उन्होंने अपने उत्पाद बनाए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो उनके प्रोत्साहन के लिए हम अनेक योजना लेकर आ रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना लेकर आए और ये योजना हमारी जो बहनें अपना उत्पाद बनाती हैं उनको विपणन के लिए एक बाजार स्थान उपलब्ध करा रही है। उसके माध्यम से हमारी बहनें इस वर्ष, पिछले वर्ष की जो रक्षाबंधन था, उस रक्षाबंधन से हमने लागू किया। राज्य के अंदर हमने 30% आरक्षण अपनी मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित किया। और जैसे हमारा समान नागरिक संहिता का संकल्प था, वैसे ही हमारा उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ, उत्तराखंड के जन जन के साथ एक संकल्प था कि गरीब परिवारों को हम साल में 3 गैस के सिलेंडर
मुफ्त में देंगे, निःशुल्क देंगे। वो हमारी सरकार लगातार कर रही है। हर वर्ष हम बजट का प्रावधान करते हैं। इस वर्ष भी हमने उसका बजट में भी प्रावधान किया है। पिछले साल भी योजना चली, उससे में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। वहीं अन्य जो देश की पार्टियां हैं वो देश को जातियों में, उत्तर दक्षिण में अनेक प्रकार से विभाजन करने का काम, उनको बांटने का काम करती है। और आज जो एक गठबंधन बना है, वो गठबंधन केवल एक एजेंडा है, वह सनातन और सनातन संस्कृति और उसकी परंपराओं पर लगातार कोई न कोई उटपटांग बातें करना, अमर्यादित बातें करना, सनातन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। आपने देखा होगा, चाहे एक पार्टी के नेता हों, युवराज हों, या एक दक्षिण के स्टालिन हों, उनके। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम धामी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का प्रकरण अदालत के तत्वाधान में आ गया है। अब अदालत में जो भी दलीलें होंगी उस पर अदालत पक्ष और विपक्ष की बातों को सुनकर अपना निर्णय सुनाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले उनके मंत्री और सहयोगी इसी प्रकरण में जेल जा चुके हैं। अदालत में मामला जाने के बाद जांच एजेंसियां अपनी बात अदालत में रखेंगी और अदालत उस पर निर्णय लेगी। केजरीवाल जी का जो प्रकरण है वो आप सबको पता है कि अब अदालत के तत्वाधान में आ गया है। अदालत उसको देख रही है और वो सारे साक्ष्यों पर, सारे जो भी दलीलें होंगी, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद निर्णय आएगा। और वो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। उनके पहले भी, इससे पहले भी उनके मंत्री सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जी, वो पहले से ही जेल में हैं। तो उसी प्रक्रिया के तहत उन पर भी कहीं ना कहीं जो जांच कंपनियां हैं उन्होंने कोई सबूत पाए गए होंगे, नहीं पाए गए होंगे, तो अब अदालत में मामला, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को होली के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। होली के पर्व पर और चुनाव प्रचार को लेकर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी से खास बातचीत की। जरा सुनिए आप भी। त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी तरह से उत्तराखंड में हरिद्वार से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर भी होलियार आए हैं और होली का त्योहार चल रहा है। बात करते हैं त्रिवेंद्र जी से, होली के त्योहार पे क्या मैसेज, क्या संदेश देंगे? भाई साहब, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, होली का त्योहार ये खुशियों का त्योहार है। रंग हमारी खुशी का भी प्रतीक है और विविधता का भी प्रतीक है। तो मैं सबसे ये चाहूंगा कि इस त्योहार को हम बहुत खुशी से मनाएं, सौहार्द के साथ मनाएं, एक दूसरे के गले मिले। कोई सिकवे गिलवे हैं तो उनके भूल करके और एक नई शुरुआत करें। भाई साहब, लोकतंत्र का महाउत्सव चल रहा है और ये होली का उत्सव भी चल रहा है, तो क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या रिएक्शन है लोगों का? बहुत खुशी है लोगों में। लोगों ने जिस तरह से समर्थन किया है, जिस तरह से लोग समर्थन के लिए आगे बढ़े हैं, मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व है। आपका प्रचार अब कई दिनों से चल रहा है, काफी क्षेत्र में भ्रमण कर चुके, चुनौती कुछ मिली कि नहीं? हरिद्वार वैसे चुनौतीपूर्ण माना है? अभी तो कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ठीक है भाई साहब। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके घर पे होलियार आए हैं, होली का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव भी एक लोकतंत्र का उत्सव है और पूरे देश में ये आयोजित हो चुका है, चल रहा है इसका आयोजन। उन्होंने कहा सबको होली के इस उत्सव पे मिल करके इसको मनाना चाहिए और गिले शिकवे उसे भुलाकर उनका संदेश है। कैमरा सहयोगी संजीव शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप। और उधर टिहरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मालाराज लक्ष्मी शाह ने विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जनसंपर्क कार्यक्रम के दूसरे दिन बीजेपी प्रत्याशी मालाराज लक्ष्मी शाह ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर भटवाड़ी के लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने भटवाड़ी की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की है।
इस दौरान गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। बहुत खुश है और आगे मोदी जी को बनाना है, हम सब लोग मिलकर बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड के लिए जो काम किए पूरे देश के पूरे दुनिया में जो आदरणीय मोदी जी ने नाम किया, जो विकास पुरुष है, उनके लिए मुझे लगता नहीं कि कोई किसी का मन में ऐसा हो कि उनको आगे न बढ़ाए। तो ये वोट जो है उनके लिए, देश को बढ़ाने के लिए आदरणीय मोदी जी को हम सब मिलकर, ये तो बहुत खुश की बात है, दोनों दाएं बाएं मेरे साथ है ना। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो उनका धरातल पर विजन है और आज लगा। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है, आपको सुनाते हैं। के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। अब मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी और डिटेल में इस बात को रखें। नमस्कार साथियों, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सब लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कोशिश कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये जांच जो है ये सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये डिटेल्स बाहर ना आए। मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि ऑरबिंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं का मतलब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है। आपकी फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे चलेंगे, अब अगली खबर का रुख करेंगे। फरवरी माह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ऊधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धामी यहां से कुमाऊं की दोनों लोकसभा सीटों को साधने और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वह पिछले 9 दिनों से ऊधम सिंह नगर जिले में 5 सभाएं कर चुके हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। वहीं ऊधम सिंह नगर के खटीमा से लगा चंपावत जिला अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री का फोकस चंपावत और खटीमा क्षेत्र में है। ऊधम सिंह नगर जिले में मुख्यमंत्री धामी अपने दौरे की शुरुआत करीब 1 महीने पहले रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में की थी। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का होली मिलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था अल्मोड़ा में और आज वहाँ पर नामांकन होना है माननीय अजय जी का, तो इसलिए वहाँ पर गए हैं
और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो उसका दौरा करते रहते हैं और इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अधिकतर कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश के अंदर लगे हैं, तो इसी के निमित्त वो वहाँ पर है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खाते सीज किए जाने पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए माहरा ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के हालात भारत की छवि को खराब करने जैसे हो गए हैं और देश को अच्छे लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित करना केंद्र की नियति बन गई है। माहरा ने कहा कि चुनाव के मैदान में सबको समान मौका मिलना चाहिए, किंतु ठीक चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो उसमें एक और स्टेप है और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए और कांग्रेस के 4 जो खाते अलग अलग बैंकों में उनको सीज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी को जो मुख्य विपक्षी दल है उसको चुनाव में लड़ने से रोकने की एक बीजेपी की नाकाम कोशिश है और हम इसकी निंदा करते हैं। बीजेपी विपक्ष के संग ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे वो युद्ध में कहीं जा रही हो और मुझे लगता है बीजेपी के हताशा को झलकाता है, बीजेपी की निराशा को झलकाता है और बीजेपी को लगता है कि 10 साल के इनके कुशासन के बाद अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो बीजेपी के कई बड़े नेता जेलों की सलाखों के पीछे होंगे। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बातें बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं और अब वो इस स्तर पर गिर गए हैं कि विपक्षी पार्टियों के खाते सीज कर रही हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं और टाइमिंग को देखकर भी आश्चर्य, 7 साल पुराने केस में ठीक चुनाव से पहले खाते सीज क्यों किए गए, ये और जो पैसा ट्रांसफर किया गया वो क्यों किया गया, समय है। उसी तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले करना, उसी तरीके से अन्य नेताओं को ठीक चुनाव से पहले ईडी के समन प्रस्तुत करना, ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। बीजेपी की सरकार। उधर पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी रामनगर में रोड शो के जरिए जनसंपर्क करेंगे और इसकी जानकारी रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि रोड शो के बाद अनिल बलूनी होली मिलन समारोह में भी शामिल होंगे। विधायक ने बताया कि इसके साथ ही अनिल बलूनी रामनगर के मुख्य बाजार में स्थित चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। रूप से जो चुनाव का बिगुल बजा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से है। समय से पूर्व से लगभग हमने पूरी विधानसभा अपनी बैठकें हम लोगों ने कर ली हैं। सारे कार्यकर्ताओं को जो योजनाएं हैं उनके बारे में, कैसे चुनाव में लगना है, ये सारी योजनाएं हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। मुख्य रूप से कल हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय अनिल बलूनी जी, वो क्षेत्र के दौरे में आ रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। और सभी लोग, आप लोगों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि उसमें अपने मीडिया के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से यहाँ वो आ रहे हैं और एक अच्छे राष्ट्रीय स्तर पर। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के सामने आया है, जहां नैनीताल दुग्ध संघ के फेसबुक पेज से राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार का मामला सामने आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए
सहायक रिटर्न अधिकारी पारितोष वर्मा ने नैनीताल दुग्ध संघ के सामान्य प्रबंधक को नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। सहायक रिटर्न अधिकारी ने बताया है कि अगर आचार संहिता उल्लंघन के मामले और भी आए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लालकुआं विधानसभा क्षेत्रों में 142 हमारे बूथ हैं और इसमें से 35 हमारे वल्नरेबल हमने छांटे हुए हैं। इसके अलावा भी जो हमारे निर्वाचन के संबंध में तैयारियां हैं वो सुचारू चल रही हैं और जो BLO द्वारा है उनके द्वारा घर घर जाकर के विकलांग और जो 85+ वाले वोटर्स हैं उनको फॉर्म 12D वितरित किया जा रहा है। जो आचार संहिता उल्लंघन का मामला है उसमें दुग्ध संघ की ID से कुछ राजनीतिक पोस्ट डाली गई थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधक जो डेयरी हैं उनको नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है कि क्यों न इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाए। देखिए, लालकुआं देहरादून में सहस्त्रधारा रोड स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। समापन समारोह में सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी से अपील भी की है कि वे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग स्कूल बच्चों को भी दें ताकि किसी आपात स्थिति में बच्चे भी त्वरित सहायता कर सके। उन्होंने कहा कि आपदा के समय फर्स्ट एड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय पर प्राथमिक सहायता मिल जाए तो जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स को बार बार प्रशिक्षित करने की जरूरत है ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए, उन लोगों की जो पीड़ित हैं, जो कहीं पर दिक्कत में फंसे हैं, उनकी जानकारी सारे स्टेक होल्डर्स प्लस हर लेवल के स्टेक होल्डर्स प्लस बार बार करने के लिए रेड क्रॉस की तरफ से प्रस्ताव था जिसमें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने धनराशि उपलब्ध कराई है। उसी के तहत ट्रेनिंग चल रही है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हमने कहा है ब्लॉक करते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।